क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है सीधा डायरेक्ट और यहाँ पर इंस्टॉल करना है VS कोड। यार हम काफ़ी सारे ले सकते हैं यार, काफ़ी सारे जो है यहाँ पर कोडिंग के टूल्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन हम यार VS कोड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और मोस्टली जो है पर्सन है वो यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर VS कोड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्रोम पे लिख देना VS कोड डाउनलोड लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यार ये विंडो 10, 11 यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं यार। अगर आपके पास मैक है तो आप डायरेक्ट यहाँ से मैक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर आप देख भी सकते हैं वर्जन 1.81 इज़ नाउ अवेलेबल, या जितने भी यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है तो जितना हो सके यार आप मतलब जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है तो जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं उनमें कुछ बग्स होते हैं, तो आप हो सके तो आप एक वर्जन पहले ही वाला ही डाउनलोड करें, ये मैं प्रीफर करता हूँ, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको सिंपली जो है ओपन कर लेना है, ठीक है। और जब ये ओपन हो जाएगा तो यार कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। रिसेंट में मेरे काफ़ी सारे यहाँ पर आ रखे हैं, ठीक है। बंडल, पोर्टफोलियो, लाइव, वेदर, ठीक है। ये सब आपके नहीं आएंगे पर मेरे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट बना रखे। तो अब आपके यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, क्लोन, गेटअप, रिपोजिटरी, कनेक्टेड टू। तो ये सब आपको जो है सभी इस्तेमाल करना आ जाएगा। वीडियो के एंड तक मैं आपको सारे बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यार ये जो ओपन फोल्डर है, न्यू फाइल, ये सब आप यहाँ से जो है डायरेक्टरी ओपन कर सकते हैं जो हमारे यहाँ पर इंस्टेंट रहती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है हम अपना फोल्डर क्रिएट करते हैं और किस तरीके से जो है हम यहाँ पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आपको मिनिमाइज़ कर देना है यार। मिनिमाइज़ करने के बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पर न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करूँगा, ठीक है। सिंपली जो फोल्डर क्रिएट करते हैं वैसे क्रिएट कर लूँगा और इसका नाम मैं ले देता हूँ पार्ट 1, हम ये लिख सकते हैं शायद, ठीक है। तो पार्ट 1 ही हम यहाँ पर लिख देते हैं यार, ये ठीक रहेगा ताकि बिल्कुल भी, और ये काफ़ी शॉर्ट भी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने डेस्कटॉप पे ही रख रखा है, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा VS कोड पे, यहाँ पर जाने के बाद मैं, क्योंकि वो हमारा फोल्डर है, अगर वो फाइल होती तो मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पर ओपन फाइल करता, ठीक है। लेकिन वो फाइल नहीं है तो मैं इसीलिए यहाँ पर ओपन फोल्डर कर रहा हूँ। तो ओपन फोल्डर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे फोल्डर आ जाएंगे और ये रहा हमारा पार्ट 1। इसको आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है, सिंपली, ठीक है। अब ये क्लिक हो चुका है यार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 1 करके हमारा जो है आ चुका है, ठीक है। ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है गाइस, हमें सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर का दे रखा है और ये दे रखा है न्यू फाइल का। तो सबसे पहले यार हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, ठीक है। न्यू फाइल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ index.html, ठीक है। और जब भी आप HTML फाइल बना रहे हैं तो आपको HTML लिखना जरूरी है ताकि आप उसके अंदर HTML का कोड लिख सके, ठीक है। तो इसको आपको जो है एंटर कर देना है। एंटर करते गाइस ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं आपको बताऊँ, नीचे आपको दिख रहा होगा गो लाइव का। अगर आपके यार ये नहीं आ रहा है तो यार आपको सिंपली क्या करना है यार, यहाँ पर एक्सटेंशन दे रखा है, ठीक है। एक्सटेंशन पे क्लिक करके और यहाँ पर ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिफ्थ ऑप्शन पे सॉरी, तो यहाँ पर आपको लिख देना है लाइव सर्वर, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लाइव सर्वर लिखोगे या लाइव सर्वर लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा रिट विक डे करके ऐसे कुछ है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो आप भी इसको कर लेना ताकि आप गो लाइव जा सके। तो यार हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, क्यों जिसको ये सब आता होगा तो उसको ये नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन हम सबको लेके चलते तो यार स्टार्टिंग से अगर देखा जाए बेसिक जिसको बिल्कुल भी नहीं आता तो उसके लिए ये सब, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी मैं ये सब क्लोज करता हूँ और इंडेक्स में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइल आ चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको HTML के जो बॉयलर प्लेट होती है, जिससे HTML स्टार्ट होती है, कोई भी कोड हम लिखेंगे, कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें उसका बॉयलर प्लेट चाहिए होगा। बॉयलर प्लेट के लिए गाइस मैंने एमेट इसमें इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपके एमेट नहीं है तो सबसे पहले कुछ एमेट आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। ये जो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी हेल्प करेंगे यार कोड लिखने में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एमेट इंस्टॉल कर लेना है। एमेट इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है व्यू में और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कमांड, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर लिख देना है एमेट, ठीक है, AEEEET। और यहाँ पर जैसे आपको सबसे ऊपर वाला दिख जाएगा तो इसको आपको जो है कर लेना है अप्लाई, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यार एमेट क्या करता है हेल्प, ठीक है। तो बॉयलर प्लेट लिखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली शिफ्ट और जो हमारा यहाँ पर 1 होता है, ठीक है, जो 1 कीबोर्ड में, उसको आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एमेट एवरेज। तो यार मेरा ये जो है अप्लाई हो चुका है, ठीक है, एमेट। तो अब मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा
तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो मेरा पूरा जो है बॉयलर प्लेट आ जाएगा विद इन ए सेकेंड, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहली चीज़ समझाता हूँ। इसमें ये जो डॉक टाइप है ये क्या शो करता है, ये शो ये करता है कि यार हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो है लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज यहाँ पर EN दे रखा है, ठीक है, उसमें यानी इंग्लिश। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर दे रखा है हेड के अंदर, ठीक है। ये जो हेड होता है गाइस, ये जो हमें स्क्रीन पे शो नहीं होगा, ना ही हमें ऊपर शो होगा, ठीक है। हमें खाली जो बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे कोड, खाली वही शो होगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ हेड के अंदर क्या। अब यहाँ पर दे रखा है टाइटल, ठीक है। तो इस टाइटल को भी अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML पार्ट 1, ठीक है, HTML पार्ट 1, ठीक है। तो मैंने HTML पार्ट 1 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब बॉडी के अंदर का इसमें सबसे पहले मैं आपको इसको लाइव करके दिखाता हूँ कि लाइव में यार क्या आएगा, ठीक है। गो लाइव का यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा जब आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऊपर देख सकते हैं यार HTML पार्ट 1 आ चुका है, जो कि मेरा टाइटल जो अभी मैंने चेंज किया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूंगा यार। मिनिमाइज़ करने के बाद मैं यहाँ बॉडी के अंदर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी मेन, ठीक है, HTML, ठीक है। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। अब मैं सबसे पहले आपको टैग्स बता देता हूँ, जितने भी टैग्स हैं यहाँ पर जो भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर करता हूँ P, और P के अंदर ये यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको पैराग्राफ लिखने के बाद मैं यहाँ पर Ctrl S करूँगा, ठीक है। Ctrl S से क्या होगा, डायरेक्ट जो हमारा लाइव सर्वर है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज़ अ पैराग्राफ आ चुका है, ठीक है। अभी मैं इसको वापस मिनिमाइज़ करूँगा यार। मिनिमाइज़ करने के बाद एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर जो मैंने टैग लिखा है, ठीक है, ये सब टैग्स होते हैं, ठीक है। और मैं इसका अगर आपको डीपली समझाऊँ अगर टैग्स का क्या होता है, तो यहाँ पर जो आप ये जो देख सकते हैं P जो आप देख सकते हैं, ये हमारा कहलाएगा ओपनिंग टैग, ठीक है। ये कहलाएगा ओपनिंग टैग, और ये कहलाएगा हमारा क्लोजिंग टैग, ठीक है, सिंपली। और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है, खाली ओपनिंग टैग ही होता है, और हम उसको ओपनिंग टैग बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, खाली वो सिंगल टैग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो यार ये हमारा क्या है, ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। और ये हमारा हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर बेसिक HTML पेज के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक दूसरी और गाइस ये जो हमारा मार्क होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है। और एक चीज़ और गाइस मैं आपको एक और बताता हूँ, ये जो चीज़ होती है गाइस, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अब आप इसको बोल रहे होंगे यार ये माइनस माइनस है, लेकिन माइनस माइनस को नहीं बोलते, हम इसको हाइफन हाइफन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सिंपली जो नॉर्मल टैग्स होते हैं, जो बेसिक टैग्स होते हैं, जो यूज़ आते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो मैं वही आपको बताऊँगा जिससे हमारी एक वेबसाइट बिल्ड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, लेट्स सी, ठीक है। तो ये अभी हम इसको क्लोज करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स सपोज हेडिंग, ठीक है। सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हेडिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग। तो हेडिंग अगर मैं लिखूँ तो गैस मुझे उसका टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा हेडर, ठीक है। अब यहाँ पर हो चुका है हेडर, और मैं यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पर अगर लिखूँ H1, ठीक है। तो H1 जो है सबसे हेडर में सबसे बड़े साइज़ का होता है, ठीक है। उससे होता है H2, उससे छोटा होता है H3, H4, H5 और H6 तक इस तरीके से जो है होते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर लिखूँ यहाँ पर हेडर 1, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर ये लिखूँ तो अगर मैं आप दोबारा से यहाँ पर जो है लाइव पे जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूँ मैं इसको, कंट्रोल सेव करने के बाद यहाँ पर जाता हूँ वापस, और आप देख सकते हैं हेडर 1 यहाँ पर लिखा आ चुका है, ठीक है। और इसके आप साइज भी देख सकते हैं, और ये ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यार ये हेडर 1 जो है, ठीक है, हेडर 1 यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अब मैं इसको कॉपी करके कंट्रोल डी करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अगर मैं इस H1 को गैस, ठीक है, इसको अब मैं H2 कर देता हूँ, ठीक है। H2 कर दिया मैंने, H3 कर दिया मैंने, और इसको मैं कर दूँगा H4, ठीक है। इसको मैं कर दूँगा H4, और इसको मैं कर दूँगा H5, और ऐसे ही लास्ट वाले को मैं कर दूँगा H6, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने H6 कर दिया, ठीक है।
जैसे मैंने H6 कर दिया, अब मैं आपको बताता हूँ वापस इसको कंट्रोल सेव करके। तो अब आप देख सकते हैं, अब आपको सिंपली जो है क्लियरली यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा होगा। हेडर सबसे ज़्यादा बड़ा यहाँ पर शो हो रहा है, उससे छोटा हो यहाँ पर हेडर 1, और उससे छोटा है हेडर 3 वाला हमारा, और ये हेडर 4, और ये हेडर 5, और ये हेडर 6। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपली डिफरेंस बता दिया, आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है यार। ठीक है, ये तो मतलब आना ही चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ अगला टैग। ठीक है, जो कि हमारा जो मेन टैग होते हैं गाइस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ एंकर टैग पे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब बिल्कुल भी अगर आप इधर उधर या आप अभी तक बिल्कुल ध्यान से नहीं सुन रहे थे तो आप बिल्कुल फोकस करके सुनिएगा। ठीक है, एंकर टैग में गाइस दो तरीके के टैग होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। ठीक है, ये जो दोनों लिंक होती है बेसिकली ये। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लिंक और यहाँ पर रिलेटिव लिंक। ठीक है, एब्सोल्यूट लिंक में मैं आपको जो बताता हूँ, और जो रिलेटिव लिंक है वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है यहाँ पर साइट्स जो हैं, हम जो अपना पेज बनाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हम जो है नेक्स्ट पेज बना सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट में देखते हैं वहाँ पे होम, अबाउट, जितने भी पेजेस होते हैं तो वो नेक्स्ट। ठीक है, तो वो सब जो पेजेस होते हैं एक ही वेबसाइट में, तो वो किस तरीके से जो है क्रिएट होते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टैग यूज़ करेंगे एंकर टैग। ठीक है, तो AHREF आपको सिंपली यही लिखना है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको डबल ब्रेसेस, और यहाँ पर आपको जो है कोई भी यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट लिंक वो कहलाती है गाइस। ठीक है, अभी आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा। मैं यहाँ पर अगर लिखूँ जैसे यही वेबसाइट हम ले लेते हैं, इसी का URL ले लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ www.google। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है गूगल पे आ जाएगा, जैसे गूगल सर्च होता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको लेके चलूँगा, ठीक है, जो इसका URL है, ठीक है, यहाँ पर आप इसका URL देख सकते हैं वेबसाइट का। ये जो इसका URL है, मैं इसको क्या है कॉपी कर लूँगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा सिंपली VS कोड में। VS कोड में जाने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लोज़ करने के लिए ये लिखूँगा, और यहाँ पर आपको लिख देना है गूगल। ठीक है, क्योंकि ये गूगल की है तो मैं यहाँ पर गूगल लिख दूँगा। अगर अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ तो क्या होगा गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये क्लिकेबल लिंक आ चुकी है। ठीक है, क्लिकेबल वर्ड आ चुका है एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर लूँ तो क्या गूगल खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा गाइस। ठीक है, तो मैंने जैसे क्लिक करा अब गूगल खुल चुका है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन यार आप ये देख सकते हैं जैसे मैंने उस पर क्लिक करा तो यहाँ पर ये जो है गूगल, ठीक है, तो ये जो है उसी हमारा जो मेन साइट है, ठीक है, मेन जो हमारा पेज है, फर्स्ट पेज, ठीक है, तो उसी में जो है ये ओपन हो रहा है। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसको एक न्यू टैब में खोलना है, ठीक है, तो न्यू टैब में मैं खोलने के लिए क्या करूँगा गाइस? ठीक है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो न्यू टैब खोलने के लिए आपको यहाँ पर स्पेस देना है। ठीक है, और स्पेस देने के बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको लिखना है टारगेट। ठीक है, सेम जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, टारगेट, और यहाँ पे आपको इसको कर देना है ब्लैंक, या फिर गाइस अगर मैं इसको मेन भी करूँ तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैंक कर देता हूँ। अब ब्लैंक करने के बाद गाइस मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं जाऊँगा वापस हमारे सर्वर में, लाइव सर्वर में। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यार मेरा जो मेन पेज है वो यहीं पर रह चुका है। ठीक है, वो नहीं हटा है, उसके ऊपर रिडायरेक्ट नहीं हुआ, ये एक नेक्स्ट पेज पे खुला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये वर्क होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, वापस जाता हूँ VS कोड में। तो आप गाइस ये जो है ये हमने बाहर से कोई भी आपको लिंक लेनी है, ठीक है, जो भी ऑनलाइन यहाँ पर लिंक्स होती है तो वो आप डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट करके और इस तरीके से उसको कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, ये कहलाती है एब्सोल्यूट लिंक। ठीक है, जो हम बाहर से लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव लिंक। ठीक है, तो रिलेटिव लिंक में क्या रहता है गाइस? ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको सेम वापस यही प्रोसेस फॉलो करना है, HREF। ठीक है, HREF फॉलो करना है। लेकिन गाइस अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, हमें अपनी एक नई फाइल बनानी। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँगा, नई फाइल बनाऊँगा, इस पर मैं लिख दूँगा सपोज़ कीजिए पार्ट 1। ठीक है, या फिर मैं लिख दूँगा पेज 2। ठीक है, तो मैं लिख दूँगा page2.html। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँगा page2.html। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, page2.html। अब मैं इसमें लिख दूँगा
मैं लिख देता हूँ H1 का टैग लगा के यहाँ पर लिख देता हूँ पेज 2, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया है पेज 2, ठीक है। अब पेज 2 लिखने के बाद मैं इसको यहाँ पर जो है सेव कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा अपनी वापस index.html में, ठीक है। और यहाँ पर गाइस देखने वाली बात यह है, यहाँ पर मुझे जैसे मैं यहाँ पर ब्रेसेस लगाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं index.html आ रहा है और पेज टू HTML, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेज टू HTML पे क्लिक करूँगा और वापस एरो लगाऊंगा क्लोज करने के लिए, और यहाँ पर मुझे लिखना है पेज 2, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेज 2, दैट्स इट, ठीक है। ये इतना ही गाइस। तो ये जो है ये रिलेटिव है, ठीक है। रिलेटिव इन द सेंस यहाँ पर जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे होम, अबाउट, तो ऐसे आप काफ़ी सारी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे पेज 2 क्रिएट किया, आप इसकी जगह होम, अबाउट या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको जो है यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं वापस जाता हूँ हमारे लाइव में। अब आप देख सकते हैं इसके आगे, गूगल के आगे यहाँ पर पेज 2 दे रखा, ठीक है। तो यार जैसे मैं पेज 2 पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज 2 खुल चुका है। और वापस सेम यार अगेन यहाँ पर मुझे टारगेट लिखना पड़ेगा, तो मैं इसी को यार डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसके आगे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं, इसलिए रिलोड करता हूँ इसको थोड़ा, ओके। तो वो सेव नहीं किया है, सेव करता हूँ वापस गया, पेज 2 पे क्लिक किया तो देख सकते हैं आप ये नेक्स्ट अलग एक, ठीक है, पेज पे खुल रहा है, ठीक है ना। अलग पे रिडायरेक्ट हो रहा है, उसी में रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ गैस, और ये दोनों साथ में यार अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो यार थोड़ा सा इनको जो है इनके बीच में दे देते हैं। तो गैस मैं आपको ये बताने वाला था जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये BR से क्या होगा गैस, मैं आपको बताता हूँ ये BR से क्या होगा। तो यार ये BR से होगा ये, ठीक है। ये जो चला गया नेक्स्ट लाइन में चला गया डायरेक्ट गैस, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यार आपको इसको यहाँ पे क्लोज करना है, आप खाली BR लिख के और टैग लिख दो, ठीक है। और अगर मैं इस BR की जगह यहाँ पर HR लिख देता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए HR लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं जाऊँगा तो आप देख सकते हैं एक लाइन सी आ गई है भाई, ठीक है। तो ये लाइन अगर आपको डालनी है नेक्स्ट लाइन के लिए तो आप यहाँ से आप इसको कर सकते हो HR लिख के। और आपको नॉर्मली अगर स्पेस देना है नेक्स्ट लाइन में आना है, ठीक है, तो आप BR लिख सकते हो यार, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें यार यहाँ पर समझ गए होंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर BR ही लिख देता हूँ। तो आप ये दोनों चीज़ें एब्सोल्यूट और रिलेटिव में यार आपको डिफरेंस भी पता लग गया होगा किस तरीके से जो है यहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक नए टैग पे, ठीक है। तो हम जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी जल्दी कवर करेंगे, लेकिन यार हम कुछ भी यहाँ पर मिस नहीं करना चाहते। और अब मैं लेके चलता हूँ यार आपको, ये दोनों तो हो गए, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देते हैं। अब मैं जाता हूँ इमेज टैग पे, ठीक है। तो इमेज टैग पे गाइस कैसे होगा कि आप कोई भी इमेज किस तरीके से जो है ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो इमेज ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास इमेज होनी चाहिए, इतना तो अब आप मैं दिखाता हूँ इमेज आपको किस तरीके से जो है ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा क्रोम पे जाने के बाद मैं यहाँ पर सारे टैब क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल पे आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्यूटी सीनरी, ठीक है, सीनरीज, ठीक है, जो भी है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये सर्च कर दिया इमेज ऑफ ब्यूटी सीनरी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे सारे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं कोई सा भी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे जाना है सेव इमेज एस, ठीक है। सेव इमेज एस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा इसका मैं लिख देता हूँ नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ इमेज, ठीक है। मैं इमेज ही लिख देता हूँ यार, ठीक है। इमेज लिख देता हूँ, इमेज 100 लिख देता हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि मैंने काफ़ी सारी सेव हो रही है तो मैं इसलिए इमेज 100 लिख देता हूँ डाउनलोड सेक्शन में, ठीक है। तो मैंने इसको इमेज 100 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी इमेज एड्रेस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा मैं VS कोड में, और यहाँ पर आपको लिखना है IMG SRC, और इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देनी है। जैसे ही आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये एब्सोल्यूट लिंक है क्योंकि हमने ये बाहर से कॉपी किया, ठीक है। तो उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर कंट्रोल S यहाँ पर सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं ये इमेज आ चुकी है। और यार ये कुछ ज़्यादा बढ़िया आ रही है, आपको भी लगी रही होगी, ठीक है। पूरी जो है स्क्रीन में आ चुकी है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको दे दूँगा कुछ विड्थ या हाइट, ठीक है। विड्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने हाइट 100 दे दी है, तो मैं इसकी हाइट 100 दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं इसको कंट्रोल सेव करूँगा और अब देखते हैं क्या हमारा जो है
ये छोटा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यार ये स्मॉल इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज़ नहीं हुआ था, तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ, हाइट दे देता हूँ जितनी यहाँ पर दे रखी है। अब मैं करूँगा कंट्रोल सेव, उसके बाद जाऊँगा VS कोड में और आप देख सकते हैं यार ये इसकी जो हाइट यहाँ पर ये छोटा हो चुका है, ठीक है। हाइट में मैंने 100 लिखा तो ये 100 में आ चुका है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज मेरी आ चुकी है प्रॉपर, ठीक है। अब मैं यार आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर हाइट से पहले अगर मैं एक लिखूँ अल्ट, तो यार अल्ट लिखने से यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लो कोई भी एरर हुआ कोड में, ठीक है, कोड में कोई भी अगर एरर हुआ, सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर कुछ लिंक मिस कर दिया या कुछ एरर कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, या टैग सही से नहीं लिखा, तो यार ये सिंपली यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर अल्ट में यहाँ पर मुझे शो होगा। क्या शो होगा गाइस, वो मैं आपको बताता हूँ अल्ट में मुझे क्या शो होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मेरी जो इमेज है तो इमेज किस चीज़ की गाइस, ठीक है, तो ये सीनरी की, ठीक है, ब्यूटीफुल सीनरी की, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। तो मैं यहाँ पर जैसे मैं ब्यूटीफुल लिखूँगा, ठीक है, डबल एल, तो जैसे ब्यूटीफुल लिखूँगा। अब मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ, ठीक है। और सेव करने से पहले गाइस मैं यहाँ पर जैसे ये GIV है, ठीक है, तो मैं इस GIV को हटा देता हूँ, ठीक है, GIV को हटा के अब सेव करता हूँ। तो क्या अब ये आएगी, नहीं आएगी, पर लेकिन आप देख सकते हैं जैसे इमेज नहीं आएगी, जैसा कि मैंने कहा कोई एरर होगा तो वो शो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये लिखा आ जाएगा कि यार यहाँ पर अगर सपोज कीजिए सामने वाले पर्सन का नेट नहीं चल रहा है या कुछ भी एरर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज है अगर वो शो नहीं होगी तो उसकी जगह क्या शो होगा, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल शो का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक ब्यूटीफुल इमेज है, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको वापस कर देता हूँ बैक, ठीक है, जो हमारा था, तो ब्यूटीफुल यहाँ पर इसको लिख के रखता हूँ। तो आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से जो है हम एब्सोल्यूट लिंक को ऐड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट इमेज को किस तरीके से जो है ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन इमेज को किसी भी तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रिलेटिव, यार हमने कोई डाउनलोड कर रखी है तो उसको हम किस तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, यार वो भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर मैं जाऊँगा, इस लिंक को यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है ना, यहाँ से जाके इस लिंक को हटा दूँगा, ठीक है। ये हम सेम रहने देते हैं, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ फिलहाल यहाँ पर कैसे जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है हमें क्रोम में जाने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर डाउनलोड में जाने के बाद जो हमने यहाँ पर इमेज डाउनलोड करी थी स्टार्टिंग में, इमेज 100, ठीक है, तो यही वो इमेज है। मैं इसको करूँगा शो इन फोल्डर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शो इन फोल्डर पे जैसे मैंने क्लिक करा, इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, और वो पेस्ट कहाँ करनी है गाइस मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसको कॉपी कर लेना है, ध्यान से कॉपी करने के बाद आप इसको क्रॉस कर देना है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। क्लोज करने के बाद आपको डायरेक्ट जाना है यहाँ पर index.html में, और यहाँ पर आने के बाद आपको करना है राइट क्लिक, ठीक है। ये डायरेक्ट पाथ है गाइस, जैसे आप इसको यहाँ पर राइट क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा रिवेल इन फाइल एक्सप्लोरर, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं 2 पेज जो हमने अभी बना, ठीक है, इंडेक्स और पेज 2। तो यहाँ पर आपको इसको वो है पेस्ट कर देनी इमेज 100 को, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे इसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज आ चुकी है मेरी, ठीक है। तो इमेज 100 में आप देख सकते हैं मेरी इमेज आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली SRC में जाने के बाद यहाँ पर स्लैश लगाऊंगा, स्लैश लगाते यहाँ पर इमेज 100.jpg आ जाएगा, इस पर डायरेक्ट क्लिक करूँगा, कंट्रोल सेव करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा एक्सटेंशन में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव सर्वर में ये आ चुकी है, शो हो चुकी है मुझे, ठीक है। अभी मैं लेके चलता हूँ गाइस आपको इमेज का भी गाइस हमें आ चुका है, ठीक है। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको बचे हुए जितने भी टैग हैं वो फटाफट से हम कवर करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट के लिए काफ़ी जो है कम यहाँ पर हमारा रहे, तो इसीलिए मैं कवर करता हूँ फास्टली। अब मैं थोड़ा कवर करूँगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट। हम जहाँ पर मैं लिखता हूँ बोल्ड, ठीक है, अगर मुझे अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो यार मैं वो किस तरीके से कर पाऊँगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी, बोल्ड के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर बी, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ बोल्ड, यहाँ पर मैं बोल्ड ही लिख देता हूँ, ठीक है। बोल्ड लिख के मैं इसको कंट्रोल सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं वापस जाऊँगा यहाँ पर हमारे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ड लिखा आ चुका है, ठीक है ना, यहाँ पर ये बोल्ड आ चुका है। और मैं वापस यार यहाँ पर ये थोड़ा अलग आए इसलिए मैं यहाँ पर जो है टैग लगा देता हूँ BR का, ठीक है। यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूँगा BR, इसको एंटर कर दूँगा, ठीक है। और यार आपको ये एमिट ज़रूर से यार स्टार्टिंग में इंस्टॉल कर लेना, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये नीचे आ चुका है बोल्ड, ठीक है। अब मैं बोल्ड के अलावा यहाँ पर इसको कर सकता हूँ इटैलिक, तो इटैलिक के लिए आपको आई ले लेना है सिंपली, यार ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं यार, इसमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको ये इटैलिक हो जाएगा, और मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, वो होता है अंडरलाइन, ठीक है। तो अंडरलाइन के लिए मैं लिखूँगा U,
ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देगा अंडरलाइन, ठीक है ना, अंडरलाइन लिख देता हूँ, ठीक है। तीनों चीज़ें गाइस मैंने आपको बता दी। अभी मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ। कंट्रोल सेव करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर और आप देख सकते हैं बोल्ड इटैलिक में आ गया, अंडरलाइन में आ गया, ठीक है। सिंपली आप ये चीज़ें भी समझ चुके हैं किस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको एक और में और इसके अलावा हो सकते हैं बिग, ठीक है। यहाँ पर बिग जैसे टेक्स्ट होते हैं या ठीक है हम कुछ भी लिखते हैं फ़ॉन्ट वगैरह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिग और एक में लिख देता हूँ स्मॉल, यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल, ठीक है। स्मॉल और बिग मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसके अंदर भी मैं बिग ही लिख दूँगा, ठीक है ना, बिग लिख देता हूँ। एक्चुअली सॉरी यहाँ पर ये ठीक है, तो अब सही है। स्मॉल यहाँ पर लिखता हूँ, स्मॉल जैसे लिख दूँगा, बिग यहाँ पर जैसे लिख दूँगा। अब मुझे यहाँ पर लिखना है, कंट्रोल सेव करूँगा, जाऊँगा और आप देख सकते हैं बिग यानी देखिए आपको टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा आ रहा है, स्मॉल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो छोटा आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस दोनों को जो है यहाँ पर रहने देते हैं या हटा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा क्लियर स्क्रीन रहे काफ़ी ज़्यादा, तो आपको इजीली समझ आए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जाऊँगा HR टैग में। HR टैग भी गैस मैंने आपको पहले बता दिया था कि HR क्या करता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो वापस कर देते हैं गैस, ठीक है। मैं इस BR को हटा के अगर HR लिख दूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल सेव किया और यहाँ पर ये लाइन आ गया, ठीक है, बीच में। तो अभी मैं आपको HR टैग छोड़िए, इसके अलावा मैं आपको जो बचे हुए टैग है वो भी कवर करता हूँ गैस, ठीक है। इसके अलावा प्री टैग्स होते हैं गैस, काफ़ी सारे प्री टैग्स भी होते हैं और काफ़ी सारे जो है H2O साइंस हो, ठीक है। तो हम जितने भी यहाँ पर साइंस हो गए, तो साइंस में हम कुछ यूज़ करते हैं जैसे वाटर के लिए H2O, तो गैस ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। तो हम H2O कैसे लिखेंगे गैस, इसके अंदर H2O कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको P टैग यूज़ लेना है पैराग्राफ के लिए। उसके बाद उसमें मैं लिखता हूँ H सपोज कीजिए, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक टैग इस्तेमाल करूँगा जिसे हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सब स्क्रिप्ट ये, और इस सब के अंदर गैस मैं लिखूँगा जो हमें सब करना है, यानी जो हमें नीचे की तरफ लिखना है। तो 2 हमारा नीचे आता है और उसके बाद गैस O, तो O हमारा 2 के बाद आता है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूँगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं H2O यहाँ पे लिखा आ गया। अब ऐसे ही अगर हमें कोई पावर लगानी है गैस, ठीक है, तो पावर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यही है गैस, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको नीचे लिखता हूँ और नीचे लिखने के बाद यार मैं यहाँ पर ये जो सब है गैस, इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख दूँगा SUP, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यार यहाँ पे जैसे मैंने इसको P चेंज किया, वैसे ही P यहीं पे भी चेंज हो गया, तो यार ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ आपको। आपको करना है राइट क्लिक में जैसे आप जाओगे तो चेंज ऑल अकरेंस पे अगर आप चले जाओगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये करना है तो आप यहाँ पर चेंज ऑल अकरेंस वापस एक्टिवेट कर देना, ठीक है। तो उसके बाद मैं वापस कंट्रोल सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं वापस जाऊँगा और आप देख सकते हैं H2O नीचे आ रहा है और पावर जैसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पर समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, या नेक्स्ट टैग पे। तो चलो उसके बाद गैस मैं बताता हूँ आपको नॉर्मली यहाँ पर जो हमारा लोरेम होता है, जो हमारा जिसको हम बेसिकली यहाँ पर यूज़ करते हैं किसी भी पैराग्राफ के लिए, किसी भी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ P को मैं यहाँ पर ये कर दूँगा और P ये लिखने के बाद गैस आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं अगर इसमें लिखूँ कि जैसे मैं लिख देता हूँ लोरेम, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, यही मैं आपको बता रहा था, ठीक है, लोरेम। अब गैस जैसे मैं इसको लिखूँगा तो लिखते ये काफ़ी सारा आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूँगा लोरेम 100। आपको जितने वर्ड का जो है एग्जांपल चाहिए वो आप लिख दो। यहाँ पे मैं 100 लिख रहा हूँ तो मुझे 100 वर्ड का यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा लोरेम से, ठीक है। अगर मैं 200 लिखूँगा तो 200 आ जाएगा, 300 लिखूँगा तो 300 आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर लोरेम लिखा तो यहाँ पर ये आ चुका है पूरे वर्ड का। और गाइस मेरा ये एक्सटेंड नहीं हुआ क्योंकि मैंने व्यू टॉगल ब्रेक कर रखा था, ठीक है, वो यहाँ से होता है। मैं वापस बता देता हूँ आपको, कमांड में जाके व्यू में जाके और यहाँ पर व्यू टॉगल ब्रेक, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे अब तक, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, इतना सारा हटा देता हूँ यार, इतना बड़ा क्या करेंगे आप, ठीक है। तो ठीक है, अभी आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से जो है हम जो हमारे टैग्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ टैग ऐसे होते हैं जैसे आर्टिकल टैग्स होते हैं या सेक्शन टैग होते हैं। ये सब क्या करते हैं, ठीक है, जैसे
हमें कोई सेक्शन बनाने का, ठीक है, अलग अलग उसमें, तो हम सेक्शन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एंकर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यार काफ़ी सारे ऐसे बहुत सारे टैग है, पर वो हमारे इतने ज़्यादा काम नहीं आएंगे, इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम लास्ट वीडियो में हो सकेगा तो हम उसको कवर कर लेंगे अगले पार्ट में, ठीक है ना। तो वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई होप आपको लोरेंथ ऑफ समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको एक टैग पे, कैसे उसका नाम, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ पी, और मैं पैराग्राफ में अगर लिखता हूँ पैराग्राफ, लेट सपोज पैराग्राफ, मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेन टैग, ठीक है ना। स्पेन टैग के अंदर भी मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, आप मुझे बता सकते हैं? नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों में सेम ही, यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल सेव करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सेम ही लग रहे हैं यार, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट में जाऊँ, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी, देखिए आप, अगर मैं इस पैराग्राफ को देख रहा हूँ तो आपको इसको विद दिख रही होगी, ठीक है, जो ब्लू लाइन से आ रही है पूरी विद है। तो ये पूरा जो हमारा मेमोरी स्पेस यार वो कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे जो है हमारा जो है मेमोरी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमारी जो वेबसाइट है वो काफ़ी जो है यहाँ पर बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं ये पैराग्राफ में जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो ये काफ़ी सारी जो है केबी या कुछ घेर रहा होगा, ठीक है, कंप्लीट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये पूरी लाइन ही जो है इसने ले लिया है, जबकि इस पूरी लाइन का इसका यूज़ भी नहीं है, पूरी लाइन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, खाली हमें पैराग्राफ का करना था, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस पेन पे जाऊँ तो इस पेन पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये खाली जितना मैंने यहाँ पर वर्ड लिख रखा है खाली उसी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। पैराग्राफ का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं इस पेन अगर मैंने टैग यूज़ किया तो ये खाली जो है यहाँ पर ये कुछ प्री टैग्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं प्री टैग्स, ठीक है ना। तो ये स्पेस जो है ज़्यादा कवर नहीं करते हैं, जितने में वर्ड होता है उतने में स्पेस कवर करते हैं, बाकी एकदम फ्री, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको डिफरेंट करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे सपोज़ कीजिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पर होगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ हार्ड कलर लेता हूँ, आई थिंक ब्लू, ठीक है, तो मैं ब्लू लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ब्लू लेता हूँ यहाँ पर, और इस पेन टैग में मैं लेता हूँ यहाँ पर वापस बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में मैं लिख लूँगा यहाँ पर रेड ले लेता हूँ यार, ठीक है, रेड सही रहे, ठीक है, रेड ले लेता हूँ यार। अब आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो ब्लू यानी कितना कवर कर रहा है, और रेड यानी ये कितना सा कवर कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो मैंने यहाँ पर इसको किया राइट में इंस्पेक्ट जाने के बाद, और यहाँ पर आप किसी भी टैग को, यहाँ पर आपका पूरा कोड आ जाता है, यहाँ पर आपको किसी भी टैग को क्लिक करना है, और यहाँ पर आप कुछ भी CSS अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेक करके देख सकते हैं, वो हम CSS में कवर करेंगे। फिलहाल आप इतनी चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर पैराग्राफ में ये जो है अगर हम पी टैग का इस्तेमाल करते हैं तो पूरा जो है लेंथ कवर कर लेगा, और अगर हम खाली स्पेन का इस्तेमाल करते हैं या जो प्री टैग्स होते हैं, जितने भी प्री टैग्स हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये खाली जो है स्पेस कवर नहीं करेगा, बची हुई स्पेस कवर नहीं करेगा, जितने में हम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होंगे उतने में जो आएगा। तो आई होप काफ़ी ज़्यादा मैंने कुछ डीपली बता दिया, तो सो सॉरी इसके लिए, लेकिन चलिए आपको सिखाना ज़रूरी है वरना। तो मैं आपको लिस्ट यहाँ पर शो कर दूंगा, स्क्रीन पे आपको लिस्ट शो हो जाएगी जो प्री टैग्स है, ठीक है ना, जो ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करेंगे, और जो कवर करेंगे उसकी मैं आपको लिस्ट स्क्रीन के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, तो वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हम लास्ट जो हमारा है वो है टेबल। किस तरीके से यार हम टेबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना। टेबल और एक और है, उससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लिस्ट, तो लिस्ट इन द सेंस मैं आपको बताऊं लिस्ट इन HTML किस तरीके से होते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ अनऑर्डर्ड होते हैं या कुछ ऑर्डर्ड यहाँ पर लिस्ट होती है, जैसे ABCDEFG, तो इस तरीके से कुछ लाइंस होती है, उसके बाद फिर उसके अंदर आगे कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है, या कुछ पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। पॉइंट्स हम किस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं हमारे HTML के अंदर, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ फटाफट से, ठीक है ना। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार लाइक कर दो, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं। तो अब तक यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो यार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लिस्ट पे पढ़ते हैं। लिस्ट पे ये हमारा सेकंड लास्ट है, उसके बाद लास्ट हमारा टेबल है। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे जो कि ज़्यादा बचा नहीं है हमें HTML में, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर लिस्ट पे, और लिस्ट में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा UL टैग लिखूँगा। UL टैग के लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा LI, ठीक है, LI, ध्यान से देखिएगा गाइस, ठीक है ना। LI के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एप्पल लिख देता हूँ, ठीक है ना, एप्पल।
और उसके बाद इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ कंट्रोल डी करके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसमें क्या लिखूँगा, इसमें हम लिख देते हैं मैंगो लिख देते हैं, ठीक है ना, मैंगो लिख देते हैं, सॉरी बैंगो हो गया, बैंगो तो कुछ होता ही नहीं यार, बिंगो होता है, ठीक है। तो ये मैंगो लिख दिया। अब मैं अगर इसको कंट्रोल सेव करूँ और मैं जाऊँ वापस सर्वर में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल मैंगो यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। आप ये जो पॉइंट्स है वो हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्पल मैंगो यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। तो अभी इसको मैं जो है यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एप्पल मैंगो यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं बात करूँ, ये तो हमारे हो गए पॉइंट्स के। अगर आपको मान लो ABCD या इसमें लिखना है, तो यार ये तो क्या कहलाती है, अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है, ठीक है ना। जो हम यहाँ पर विदाउट किसी ऑर्डर के खाली हम पॉइंट्स लगा रहे हैं और खाली लिख रहे हैं, ठीक है। ऑर्डरली अगर मैं बात करूँ तो ऑर्डरली किस तरीके से लिखते हैं, तो चलो ऑर्डरली अगर हम वापस इसी को कॉपी कर लेते हैं सेकेंड, और मैं यहाँ कंट्रोल D करता हूँ, बीच में यहाँ पर टैग लगा देता हूँ BR का, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब BR के टैग में गाइस मैं यहाँ पर UL था, तो मैं इसको क्लोज करके यहाँ पर लिखूँगा OL, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, और वो थी अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर लिस्ट है, और इसके अंदर जैसे मैंने LI लिखा, सेम इसके अंदर भी LI यहाँ पर होगा मेंशन, ठीक है ना। अब मैं आपको देख के बताता हूँ कंट्रोल सेव करके, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो चलो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अनऑर्डर्ड है, क्योंकि वो पॉइंट में थी एप्पल मैंगो, और यहाँ पर 1 2 इसी तरीके से आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर और अनऑर्डर्ड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट और OL मतलब यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ से BR में, BR का एक टैग लगाते हैं, और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है इस वीडियो का। यार अब तक अगर आप वीडियो पे हो तो मैं आपको दोबारा से लाइक करने को नहीं बोलूँगा यार, जिसको पसंद आएगा वो लाइक कर देगा, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट टैग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस तरीके से हम जो है यहाँ पर टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना, टेबल किस तरीके से जो है यहाँ पर क्रिएट होती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ टेबल किस तरीके से क्रिएट होती है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, लास्ट टैग की तरफ। तो चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा टेबल। नॉर्मल सी बात है यार, टेबल बना रहे तो टेबल तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं जैसे टेबल लिखूँगा, इसको जैसे क्लोज करूँगा, तो ये दोबारा क्लोजिंग टैग इसका ऑटोमेटिक बन जाएगा। और ये कैसे बन रहा है, वो बन रहा है एमेट के वजह से, ठीक है ना। तो अब मैं जाता हूँ टेबल, टेबल के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं आप लिखूँगा टेबल रो। तो TR अगर मैं यहाँ पे लिख के एंटर करूँगा तो TR यहाँ पर आ जाएगा। TR का मतलब यहाँ पर ये है कि ये शो करता है टेबल रो को, ठीक है ना। तो टेबल रो को ये शो करेगा। अब रो में मुझे क्या चाहिए, जैसे सपोज कीजिए मुझे नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम। जैसे मुझे नेम चाहिए, पर मैं क्या इसको खाली TR लिख के यहाँ पर नेम लिख दूँ तो ये चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो उससे पहले मुझे यहाँ पर TH भी लिखना होगा, ठीक है ना। TH यानी हमारा जो है टेबल हेडर, ठीक है ना। तो TH यानी टेबल हेडर। अब जैसे मैंने टेबल हेडर यहाँ पे लिख दिया, तो मैं यहाँ पर अब क्या नेम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर नेम लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया, ठीक है ना, और इसको हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या हमें और लिखना चाहिए, तो हाँ, नेम के अलावा भी तो बहुत कुछ होता है। रोल नंबर हो सकता है, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेम, एज वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर, ऐसा एज लिख देते हैं हम, एज लिख देते हैं, ठीक है ना। एज हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एज मेंशन कर दिया, ठीक है। अब क्या इतना काफ़ी है, तो ये तो हमारा नेम एज तो हो गया, ठीक है। टेबल हेडर के अंदर हमने नेम और एज तो कर लिया। अगर आप और चाहते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं, मैं खाली एक्सप्लेन करने के लिए 2 ही इस्तेमाल में ले रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर TR में, उसके बाद आपको जाना है TR टेबल रो में वापस, यानी जो हमारी सेकंड रो है, नेम के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे वापस आपको TD, और उसके अंदर जैसे यहाँ पर हमने ऊपर नेम लिखा था, तो यहाँ पर हम नेम लिखेंगे। अब नेम में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो नेम में मैं लिख देता हूँ विकास, ठीक है। जो मेरे दिमाग में था नाम मैंने वही यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको वापस कंट्रोल D करता हूँ, और यहाँ पर मैं उसकी एज लिख दूँगा, जो कि एज होने वाली है, सपोज़ कीजिए 16 या 20 कर देते, 18 प्लस कर दिया यार, ठीक है ना। तो चलो अब ये इतना काफ़ी है। अब क्या हम इतना काफ़ी है हमारे लिए टेबल के लिए, क्या हमारी टेबल बन चुकी है, चलिए चेक करते हैं। कंट्रोल सेव मैंने यहाँ किया, कंट्रोल सेव करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर
हमारे लाइव स्टेशन में। जी हाँ, हमारी टेबल बिल्कुल बन चुकी है यार आपको, लेकिन यार आप बोल रहे होंगे कि यार इसमें तो कुछ बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं आ रहा यार, टेबल तो लगी नहीं रही है। तो इसको टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे गैस, ये जो हमारा टेबल टैग है यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ मैं लिख दूँगा बॉर्डर, बॉर्डर लिख के एंटर करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा 1px। खाली मुझे इतना लिखना है गैस, खाली 1px मैंने खाली इतना लिख दिया। 1 पेज करते कंट्रोल सेव करूँगा, वापस जाऊँगा लाइव सर्वर में और आप देख सकते हैं टेबल बन चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी आप आई होप आपको ये पूरा जो है मैंने आपको बताया HTML आज आपके लिए समझ में आ गया होगा। तो यार अगर आपको ये समझ में आ गया है तो यार आप सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आ सकूँ। कुछ ही दिनों में मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाऊँगा, कल आई होप हो सकेगा तो कल या फिर परसों, तो मैं ज़रूर से आपके लिए जो है पार्ट 2 लेके आ जाऊँगा। अगर आपको अब तक वीडियो पर अगर आप बने हुए हो तो आपको वीडियो अगर पसंद आई तो यार लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आ सकूँ। और ये ज़्यादा बड़ी हो गई है गाइस क्योंकि यार आपको डीपली समझाना ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर आप समझोगे नहीं तो यार आप काम कैसे करोगे। ठीक है, तो आई होप आपके लिए इतना काफ़ी होगा आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।